फूलपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं हमारे साथ अमरनाथ सिंह मौर्य जी। केंद्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और देश की 10 बड़ी वीवीआईपी सीटों में शामिल फूलपुर सीट लोकसभा सीट से इन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। पहला सवाल यही आपसे है, केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया है, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जुड़ रहे हैं, तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, मुद्दों को देखा जाए तो बीजेपी पहले ही कह रही 400 पार, तो इन बातों को आप कैसे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। उसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ सोच समझकर मुझे 51 फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में आई है वो झूठ पर झूठ बोल कर आई है। आपने देखा कि 2014 में जब आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। यही उन्होंने ये भी कहा था कि देश से इतना काला धन आ जाएगा कि हम नौजवानों को, लोगों को 15-15 लाख रुपया देने का भी काम करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था अगर कि प्रथम कैबिनेट के बैठक में किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने करने का काम किया। जो भी इन्होंने वादा किया, आज तक उन्होंने 2014 के भी वादे जिन्होंने घोषणा पत्र में दिया था वो पूरा नहीं हुआ। और आपने देखा कि ये भी कहा था कि महंगाई हम आधा कर देंगे। महंगाई भी आधे नहीं देख रहे हैं, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, तरह तरह की चीजें हैं, आज नौजवान बेरोजगार है। तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ सोच समझ कर मुझे टिकट देने का काम किया है, क्योंकि आप जानते हैं यहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जहाँ से लोग पढ़ लिख करके नौजवान यहाँ से उनकी आशाएं लेकर के आते थे कि हमारा बेटा और बेटी डीएम और कप्तान बनेगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाएगा, ये सपना लेकर के आया करता था। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज फीस की वृद्धि की जाती है, नौजवान आज कुछ आशा लेकर आया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगभग 70 बार पेपर लीक हो गए हैं, चाहे वो देश का मामला हो, चाहे वो प्रदेश का मामला हो। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये खाली ऐसी बातें करते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सबका देश है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें ये नहीं पूछा गया कि हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, सब ने लड़ी। आज सबका अधिकार है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत आज हम जैसे नौजवानों को, किसान घर में पैदा होने वाले लोगों को आज लोकसभा सीट का जो ये लड़ने का अवसर मिल रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की देन है और संविधान की देन है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि वो 400 पार की बात करते हैं, कहने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत से वादे किए थे, एक भी वादा नहीं पूरा। 400 पार की जो बात कर रहे हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मगर जिस तरह से मैं 51 फूलपुर में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग व्यवसायी हो, सब पीड़ित हैं। किसानों की ये दशा हो रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार के मामले में ये पार्टी, आपने देखा कि अगर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप ना करते तो स्वाभाविक रूप से आपने देखा कि कोरोना काल में जो वैक्सीन लगाई गई थी उससे भी चुनावी चंदा लेने का काम किया। तो राष्ट्रीय मुद्दे तो आपने गिना दिए, स्थानीय मुद्दों की बात आपने सबसे पहले किया कि यहाँ आप सूरत गैसपोर्ट के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय था, 400% फीस देती है, लेकिन वहां पर अगर देखें तो छात्रों के लिए भी कहना है कि छात्र संघ भी खत्म कर दिया गया। तो ऐसे मुद्दों को लेकर आप क्या भविष्य में सोचा ही हुआ? देखिए, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से देखा जाए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ आप मीडिया के हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहुत मजबूत चीज है, ये सबको खत्म करना चाहती है। आपने देखा कि जिस तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल भेजा जा रहा है और सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, और तरह तरह से जो भी भ्रष्टाचारी है अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वॉशिंग मशीन की तरह वो साफ हो जाता है। आप बताते हैं
कहते हैं कि आखिरकार ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते थे, आज उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, मगर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा वो तो चाहती कि इस देश में गरीब हो जाएं, हमारे कुछ मित्र लोग बड़े हो जाएं, जैसे कुछ मित्र लोग इनके बड़े हो जाएं। आज आपने देखा जो भंडारण लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, किसानों से सस्ते दाम पर खरीदा जाएगा और महंगे दाम पर बेचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कहती है वो करती नहीं है। और आखिरकार ये है कि आज मैं जिस तरह से जा रहा हूँ लोकसभा क्षेत्र में, ये है जनता कहती है जो 2014 में आए हैं अब 2024 में नहीं आएंगे। संकल्प पत्र लेकर आए हैं कि ये संकल्प पत्र मेरा है और 400 प्लस मेरा है। देखिए, जब हमने देखा है किसी व्यक्ति को एक बार परखा जाता है, जब हमने 2014 में जो ये संकल्प पत्र लाए हैं वो नहीं पूरा हुआ, 2019 का संकल्प पूरा नहीं हुआ और ये 2024 में जो संकल्प पत्र लाए वो भी नहीं पूरा होगा। इनके पास अगर कोई मुद्दे होते तो धार्मिक बात क्यों करते? ये भाली भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपस में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। ये देश सबका है, हमारे राम हमारे भी आराध्य हैं, राम सबके आराध्य हैं, मगर ये बार बार राम का नाम लेते हैं और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आज बार ये सब जनता जान चुकी है, ये इनका एक भी घोषणा पत्र है जो संकल्प पत्र है ये लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं लागू होगा, आप देख मैं बताना चाहता हूँ, ये चाहते लोग गरीब हों। क्यों? जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर जीते हो तो स्वाभाविक रूप से आप समझ लीजिए कि भारत कैसा विकासशील देश है। इनका मकसद है कि नौजवान का बेटा, पढ़ा लिखा बेटा, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अभी हमारे पास आए थे चौकीदार हो, इनको कोई 2500 का 1000, 2000, 4000 वेतन देते हैं। स्वाभाविक रूप से ये नहीं चाहते कि गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा बेटी विकास की तरफ जाए। जो सपना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था और संविधान का था वो वास्तव में लागू नहीं करना चाहते, ये अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करके राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। फूलपुर की महान जनता से निवेदन करता हूँ कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं 2 बार कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी था और हमेशा संगठन से जुड़ा रहा, इसीलिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया है। मैं सभी फूलपुर के मतदाता से कहना चाहता हूं कि मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। मैं हर तरह से खरा उतरूंगा क्योंकि मैं जिसकी फटी न बेवाई वो का जाने पीर पर आई। इसलिए मैं कार्यकर्ता था, लोगों के बीच में जाता हूं, मैं कहीं ऊपर से नहीं आता हूं, मैं गांव भी जानता हूं, शहर में रहता हूं, सारी परिस्थितियां मुझे अवगत है। इसलिए फूलपुर की महान जनता मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी तो मैं इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी करूंगा, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जनता से सीधी बात कर दिया इन्होंने कि हम भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं और गली कूचे की हर समस्या से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे तक की बात करना जानते हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर चुनाव है 25 मई को और 25 मई से पहले सभी प्रत्याशी दिन रात एक कर जनता के पास आ रहे हैं। अपने अपने मांग पत्र हैं, चुनाव मैनिफेस्टो है, अपनी बातें हैं और इन्हीं सब के बीच ये चुनाव का महासमर आयोजित हो रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिव पूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।